महाभारत काल के 5 श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। दर्शकों, वैसे तो आपने महाभारत से जुड़ी बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम कथा सुनाने वाले हैं ये बहुत ही अद्भुत है। ग्रंथों में आज भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनसे हिंदू जनमानस अनजान है। इस वीडियो में आज हम आपको महाभारत में वर्णित कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हरियर टेल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें प्रथम श्राप है युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया जाने वाला श्राप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब धनुर्धारी अर्जुन ने महारथी कर्ण का कुरुक्षेत्र में वध कर दिया था, उस समय पांडवों की माता कुंती कर्ण के पास जाकर उसे गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करने लगी थीं। इसे देखकर पांडवों बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। तभी ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से रहा नहीं जाता है। तुरंत ही वे अपनी माता कुंती के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माते, ऐसी कौन सी वजह है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर रो रही हैं। तभी माता कुंती रोते हुए बताती हैं, हे पुत्र, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हो, वास्तव में वह तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। अपनी माता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी हो जाते हैं। कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात युधिष्ठिर पुनः अपनी माता से कहते हैं, हे माते, यह बात तो आप सदा से ही जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण आपके बड़े पुत्र हैं और हम सबके सबसे बड़े भाई थे। फिर आज तक आपने हम सबको यह बात बताई क्यों नहीं? यह राज क्यों छुपाया? माते, आपकी इस चुप्पी ने ही हम सबको अपने बड़े ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए आज मैं इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित दिशाओं, आकाश, धरती सभी को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक कोई भी स्त्री अपने अंदर तनिक भी बात छुपा नहीं पाएगी। महाभारत में वर्णित द्वितीय श्राप है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत में विदित कथा के अनुसार 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज्य करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने को हुए, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित के शासन काल में भी लोग युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही स्वतंत्र और सुखी थे। परंतु आपने तो सुना ही होगा कि होनी को आखिर कौन टाल सकता है। हमेशा की तरह राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने के लिए गए। उसी समय उन्हें वन में श्रमीक नाम के ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। यह बात राजा परीक्षित को पता नहीं थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार मुनिवर श्रमीक को आवाज लगाई, लेकिन ऋषि ने अपना मौन व्रत धारण रखा। जब श्रमीक ऋषि राजा परीक्षित के बुलाने पर नहीं बोले, तो गुस्से में आकर राजा ने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि श्रमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज के 7वें दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। श्रृंगी ऋषि के श्राप के तहत राजा परीक्षित की मृत्यु ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से हुई। महाभारत में वर्णित तृतीय श्राप श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को था। महाभारत के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध अनजाने में कर दिया था, उस समय पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। पांचों पांडवों को अपने सामने देखकर अश्वत्थामा से रहा नहीं गया और उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दिया। आदेश मानकर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को आपस में टकराने से रोक लिया। महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा और अर्जुन को बताते हुए कहा कि क्या तुम लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, इसलिए तुम दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। वेदव्यास के आदेश के अनुसार अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, हे महर्षि, हमारे पिताजी ने हमें ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है। यही कारण है कि मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता
और उसी क्षण अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने इस किए की वजह से कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी मनुष्य के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे पूरे शरीर से लहू की गंध निकलेगी जिससे तुम मनुष्य के बीच में नहीं रह सकोगे। हमेशा वन में ही निवास करना होगा और इसी वजह से माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। चतुर्थ, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार राजा ने भूलकर मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब राजा ने देखा कि काफी समय तक सूली पर लटकने के बाद भी मांडव ऋषि के प्राण नहीं गए, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसी क्षण राजा ने मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतरवाया। ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए और सूली पर चढ़ाने का कारण पूछे। आखिर क्या वजह थी जो हमें झूठे इल्जाम में सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। तभी यमराज ऋषि को बताते हैं कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक कीड़े के पिछले हिस्से में सुई की नोक को चुभाया था, जिसके कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। ऋषि ने इतना सुनकर यमराज से कहा कि हे यमराज, 12 वर्ष की आयु में किसी भी बालक को नहीं ज्ञात होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आपने हमें बिना कारण के दंडित किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में शूद्र योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के श्राप फलस्वरूप यमराज को उनके अगले जन्म में विदुर रूप में जन्म लेना पड़ा। पंचम श्राप है अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह कथा उस समय की है जब 13 वर्ष तक वनवास करने के पश्चात दिव्य शक्ति की प्राप्ति के लिए अर्जुन स्वर्ग लोक को गए थे, जहाँ पर उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप को देखकर मोहित हो गई थी। एक दिन ऐसा आया जब उर्वशी ने अर्जुन से विवाह के लिए कहा। तभी अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इतना सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन से कहती है कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। आज मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक रहोगे और स्त्रियों के बीच में तुमको नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। इतना सुनकर अर्जुन परेशान हो गए और देवताओं के राजा इंद्र के पास गए और उनसे सारी बात बताई। महाराजा इंद्र की आग्रह करने के बाद माता उर्वशी अपने श्राप की अवधि कम करके 1 वर्ष कर देती हैं। तभी इंद्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह श्राप वनवास के टाइम आपके लिए वरदान साबित होगा और अज्ञातवास के समय आप नर्तक के रूप में कौरवों की नजर से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद।